हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या नीट 2024 कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि नीट 2024 में बहुत सारा पेपर लीक हुआ है। एक तो है कि रिजल्ट पहले आ चुका है कि जो 1563 स्टूडेंट थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, उनका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। उनका डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है 23 जून को री नीट का। लेकिन क्या है कि सारे बच्चों का नीट कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या री नीट होगा या नहीं होगा। तो इसी टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले ये जो पेपर लीक का केस है, ये अभी कोई इतना मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन देखो, बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिले हैं, हमारे बिहार से भी, पटना से मिले हैं। और बहुत सारे बिहार पुलिस ने क्या है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया है कि नीट में बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं। और कई जगह, सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत सारे कई जगहों पे क्या देखा गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, ऐसे एविडेंसेस आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका पूरी तरीके से जांच नहीं हुआ कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कौन कौन इसमें कनेक्टेड थे, और सही में हुआ भी है कि नहीं, या फिर जिसका र्यूमर फैलाया जा रहा है, या फिर जो पेपर बोला जा रहा है कि लीक हुआ है, वो सही में जो नीट का पेपर था वही पेपर है या नहीं। तो ये सब चीज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यही चीज देखो, यही केस जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी, कि जो पेपर लीक हुआ है उसके बिहाफ पे नीट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है कि नीट का एग्जाम कैंसिल किया जाएगा फॉर होल इंटायर बच्चों के लिए। तो सारे बच्चों के लिए अभी तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया कि नीट कैंसिल होगा। देखो, चांसेस है कि नीट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो आना है वो 9 जुलाई को आना है, यानी कि 9 जुलाई को आपको ही पता चल पाएगा कि नीट 2024 कैंसिल होगा या नहीं होगा, या फिर ये जो रिजल्ट आया है उसी के बेसिस पे होगा। अगर मैं अपना कहूं तो देखो, इस साल बहुत सारे इरेगुलरिटीज हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है, नीट में बहुत सारे बच्चों का रैंक जो होता है बहुत पीछे आ गया है। तो उसके लिए मैं तो यही चाहूंगा कि नीट जो है वो कैंसिल हो जाए, नीट 2024 इस साल, ताकि बहुत सारे बच्चों को फिर से मौका मिले, वो अपना एक सही मेरिट के बिहार पे जो है एग्जाम दे पाए। क्योंकि देखो, ये मानो या ना मानो, इरेगुलरिटीज तो हुआ है। एनटीए मानेगी या नहीं मानेगी ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इरेगुलरिटीज जो हुआ है वो सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक तो ग्रेस मार्क्स वाला हुआ, तो वो तो एनटीए खुद मान ली कि जो ग्रेस मार्क का सिस्टम है वो गलत है, और फिर से उनके लिए री नीट कराया गया। लेकिन देखो, ऐसा सिर्फ अगर 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया था, तो इतना रैंक पीछे क्यों गया, इसका भी तो कोई आंसर नहीं है। क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि सारे बच्चे एकदम इतना पढ़ने लगे थे कि बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर दिए। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इजी भी पेपर नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इजी पेपर आ गया और उसमें सब बच्चे जो है 650, 670, 680 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 700 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल ये सब चीजें नहीं थी। तो इतना मार्क्स क्यों बढ़ा, इतना जो हमारा रैंक है वो क्यों ये हो रहा है, चेंजेस आ रहा है रैंक में। तो देखो, ये सब के पीछे एकदम क्लियर चीज है कि इस साल तो इरेगुलरिटीज हुआ है। तो इरेगुलरिटीज हुआ है तो उसके बिहाफ पे अगर सही से अगर बात किया जाए तो नीट 2024 कैंसिल होना चाहिए। और ये चीज जो है, ये रिजल्ट आपको 9 जुलाई को पता चलेगा। फिलहाल अभी आप कुछ कंसीडर करके नहीं चल सकते हो। अगर आपने अपना प्लानिंग अगले साल के लिए कर लिया तो उसको कंटिन्यू रखो। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद 5, 6, 10 दिन का टाइम आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर सारे बच्चों का रीनीट करवाना है तो उसमें बहुत समय लग जाएगी फिर से। तो इसके लिए टाइम आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेंशन लेके नहीं चलना है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है आपके लिए भी और सबके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज है जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा री नीट को लेकर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही चीजें मुझे बताना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गए। सारी चीजें समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।